जी ने बोला है आराम हराम है। हम आप एक ही दिन आराम करेंगे जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तब तक जिंदगी एक संघर्ष है। हमें जिंदगी भर संघर्ष करना है। हम काम करके जिस भी स्टेटस पर, जिस भी पद पर पहुंच गए हैं, ठीक है, उस पद से हमको अगला पद लेना है। जितनी पीवी आज हमारी आपकी टीम, हमारी और हमारे टीम से जा रही है, उससे ज्यादा पीवी आपको हमको हर महीने अगले अगले महीने लाना है। अगले महीने पीवी बन के आ रही है, उससे बढ़ के पीवी उसके अगले महीने लाना। मीन्स हमें सतत निरंतर काम करना है, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ पानी, रुका हुआ इंसान दोनों गायब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो हमें हमें आराम में नहीं रहना। कंफर्ट जोन, आराम के घेरे से एकदम से छलांग लगा के हमें कूद के निकल जाना है ना। आराम के घेरे से हमें कूद के निकल जाना है एफर्ट जोन, प्रयास के जोन में, स्ट्रगल जोन, संघर्ष के जोन में, वर्क जोन, काम के जोन में हमें घुस जाना है ना। और आपको हमको और अच्छा कैसे हो, हमें अपने आप में अपडेट करना, और कैसे अच्छा हो, और कैसे अच्छा हो, और कैसे हम बोल ले जाए अच्छे से, और कैसे हमारी टीम से पीवी आ जाए, और हम अच्छे से कैसे मीटिंग में बोल ले जाए। ये और हमें अपने सीनियर से सीखना है, और साथ साथ और अच्छा कैसे हो, ये सब लेकर के फील्ड में जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सीखने के लिए कभी हमें नहीं रुकना है। ठीक है, और साथ साथ सीखने के लिए हमें इस बिजनेस में क्या करना है, हमें इन्वेस्ट करना है। क्या इन्वेस्ट करना, हमें समय इन्वेस्ट करना है, और साथ साथ हमें पैसा भी सीखने के लिए लगाना है। हिंदी की किताब, ठीक है, खरीद लेना है। लिटरेचर, अच्छी अच्छी किताब हमें खरीदते रहना है, क्योंकि हमारा ये हथियार है। बॉर्डर पर फौजी भाई लड़ने जाते हैं, उनका हथियार बंदूक होता है, गोली होता है, और हमारा हथियार डीएसआर का प्रोडक्ट होता है, हमारा हथियार किताब होता है। ठीक है, तो ये सारा जो भी किताब, किसी भी जगह पर आप गए, किसी भी बड़ी मीटिंग में गए, अगर वहां बाहर किताब का स्टॉल लगा हुआ है, अच्छे अच्छे किताब का स्टॉल लगा हुआ है, ज्ञानवर्धक किताब का स्टॉल लगा हुआ है, किसी भी स्टॉक पॉइंट पर गए प्रोडक्ट लेने, और वहां पर क्या पता लगा कि कुछ और ऐसा किताब आपको दिख गया जो आपके इलाके में नहीं अभी मिल रहा है, वहां आपको दिखा, खट दे, चाहे जहां जाइए खट दे, पैसा निकाल के आप उस किताब को ले लिए, क्योंकि हमको इन्वेस्ट है ना। हमें क्या करना है, अपना समय सीखने में भी, पैसा सीखने में भी लगाना है, ठीक है, और साथ साथ पैसा हमें अपने प्रोडक्ट में भी लगाना है, और हमें अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। ठीक है, और ठीक है, आप हमको हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं बुरी हो गई हूं, मैं कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, आप बहुत बूढ़े बूढ़े लोग रिएक्शन बिजनेस को बहुत टॉप पर ले जा रहे हैं, और 70-75 साल की उम्र में रिएक्शन में ज्वाइन किए, और अगले 3 साल बाद, माने 78 साल जाते जाते लाखों कमा रहे हैं, घर पर 4 व्हीलर कार खड़ा कर दिए लोग। तो जिंदगी के उस पड़ाव में, जिस पड़ाव में लोग है ना घर पर आराम करते हैं, उस पड़ाव में लोग रिएक्शन में जुड़ करके आज लाखों इनकम कर रहे हैं। तो कभी ये सोचिए नहीं कि अब तो हमारी उम्र का, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो चली चला वाला, ऐसे भी लोग कहते, कभी ये नहीं कहिए। ठीक है, और साथ साथ आप ये मत सोचिए कि क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से करती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ठीक है, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाते हूँ, मैं एक अच्छे लीडर नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो नौकरी में करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप लड़की हैं कि लड़के हैं, महिला है कि पुरुष हैं, सांवले हैं कि गोरे हैं, अनपढ़ हैं कि गवार हैं, गांव के हैं कि शहरी हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अगर रिएक्शन में आप जुड़ गए हैं, तो मायने ये रखता है कि क्या आपके पास सपना है। आपके पास कुछ ना हो, केवल आपके पास एक चीज होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रीम। क्या बोलते हैं, ड्रीम। ड्रीम माने सपना, और सपना हर लीडर, हर लोग हमेशा इसी के बारे में, ड्रीम ड्रीम के बारे में हमेशा बोलते हैं। सपना वो नहीं जो रात को सो के हम देखते हैं, सपना वो हो जो हमको रात में सोने ही ना दे। जी हाँ, सपना वो जो रात को हम सो के देखते हैं ना हो, सपना वो हो जो हमें रात को सोने ही ना दे। खुली आंख से देखने वाला सपना, खुली आंख से देखने वाला सपना माने आज घर में फ्रिज नहीं है, आने वाले कुछ महीनों बाद मेरे घर में फ्रिज होगा, मैं डीएक्शन के पैसे से लूंगी, ये सपना है। हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़ा धुलने में दिक्कत होता है, बड़ा ज्यादा कपड़ा हो जाता है, बच्चे इतना सारा गंदा कर डालते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता कपड़ा धुलने के लिए, फ्रिज वॉशिंग मशीन हो जाता तो जल्दी काम हो जाता।
ये सपना देखिए कि मेरे पास आने वाले कुछ सालों बाद एक शानदार वॉशिंग मशीन होगा, उसमें हम लोग कपड़ा धो देंगे। सपना ये होने चाहिए कि आज पैदल चल रही है, मेरे पास आने वाले कुछ ही सालों में एक शानदार स्कूटी हो जाएगी। मैं फील्ड आज पैदल पैदल कर रही हूँ और मैं आने वाले कुछ सालों बाद मैं स्कूटी से जाऊंगी, मेरा समय बचेगा, मेरा पैसा बचेगा, मेरा भाग दौड़ बचेगा, काम समय कम लगेगा और काम हमारा ज्यादा होगा। तो ये ड्रीम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ड्रीमर का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बहाना बनाने वाले का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने अंदर कमी लगाने वालों का बिजनेस नहीं है। नकारात्मक बोलने वालों का नहीं, अपने अंदर की कमी खोजने वालों का बिजनेस नहीं है। लोगों के अंदर की कमी खोजने वाले का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ड्रीमर का बिजनेस है। बड़ा बड़ा ड्रीम, बड़ा बड़ा सपना, और सपना देखने में पैसा नहीं लगता, सपना देखने में जीएसटी नहीं लगता। सपना देखने के देखेंगे और अपना सपना किसी को बोल देंगे तो आपका मूड़ी कोई काटने देगा। दोस्तों, बड़ा बड़ा सपना, क्योंकि जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तकलीफ है। लेकिन अगर आपकी तकलीफ 12 फीट की है, बना लीजिए सपना 24 फीट का, आपकी तकलीफ आपके सपने के आगे छोटी हो जाएगी। जितना सपने, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास तकलीफ ना हो। तो हमें तकलीफ, हमें परेशानी पर अपना ध्यान फोकस ना करके हमें अपने ड्रीम पर फोकस करना, अपना ध्यान हमें अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें फोकस करना अपने सपने पर, और सपने के साथ साथ हमें लक्ष्य बना लेना कि सपने को पूरा करने के लिए काम का लक्ष्य बना लेना है। क्योंकि खाली ड्रीम बनाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से ही हर चीज हासिल होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हमें करना है और फल की इच्छा कभी नहीं करना है। फल तो हर हाल में 10 तारीख को आता ही आता है, हर हाल में, हर काल में, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो हमारा फोकस केवल हमारे कर्म पर होना चाहिए। हमारा फोकस अपने टीम को एकता में लेके जाने पर होना चाहिए। हमारा फोकस अपने टीम में सिस्टम डालने पर होना चाहिए। हमारा फोकस हमको खुद को नियम में लाने पर होना चाहिए। और हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा नई ज्वाइनिंग को लेके होनी चाहिए। हमारा फोकस 1 तारीख को 3500 व्यू बनाने पर अपने टीम में होनी चाहिए। और साथ साथ हमारा फोकस सीखने पर होना चाहिए। महीने का आखिरी चल रहा है, ठीक है, क्लोजिंग आ चुका है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी लोग अभी तक वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, 1 तारीख की फोकस बहुत ही जोर शोर से करिए, क्योंकि 1 तारीख को जो आपका पीवी बनता है वही आपका मूलधन होता है। बाकी दिन जो पीवी बनता है वो ठीक है आने जाने वाला पीवी होता है। तो 1 तारीख को मजबूत पीवी बनता है। 1 तारीख की पूरी तैयारी करिए। जुलाई महीना बहुत शानदार महीना है, ठीक है, और अच्छे से लग जाइए। जुलाई महीना कैसा जाएगा और हम अपने सपने को, अपने लक्ष्य को इस 2023 में कैसे पूरा करें, हम अपने डायरेक्शन व्यवसाय को और कैसे अच्छे से ले जाएं ताकि समय हमारा कम लगे और हमको रिजल्ट ज्यादा निकले। दोस्तों, ये होना चाहिए। अगर समय बहुत लग जा रहा है, रिजल्ट कम निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ फाल्ट है। तो कम समय कम लगे, रिजल्ट ज्यादा दिखे, ठीक है। मेरी सोच बहुत छोटी थी, वहाँ इस प्लेटफॉर्म ने मेरी सोच को निखार दिया। कुछ भी हम सोच सकते हैं, बड़े से बड़ा हम सोच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो पावर दिया, और ऐसे लोगों की संगत यहाँ पे आने के बाद मिली कि ऑटोमेटिक जीवन धीरे धीरे बदलता ही चला गया। आपकी सोच, आपका सपना कितना बड़ा है, इस चीज पे डिपेंड करता है। एक प्लेटफॉर्म आपके जीवन में कितनी खुशियां देता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी कि बड़ा सोचने से चमत्कार होता है। बड़ा सोचने से चमत्कार होता है, और सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ा सोचना क्यों जरूरी है। कहते हैं ना, हम सब के अंदर समान पावर है, हम सब के अंदर समान पावर है। हम कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, हम कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर वाला हम सबको समान अवसर देता है। फिर भी कुछ लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचना चाहते हैं, जहां वो पहुंचना चाहते हैं या पहुंच सकते हैं। क्या कारण है, क्यों लोग पहुंच नहीं पाते हैं? उसका सबसे बड़ा जो कारण है, उनकी जो संगत है। लोग ऐसे माहौल में अपने आप को रखते हैं जहां लोग बड़ा सोचने से डरते हैं। तमाम लोग हैं जो चाहते तो है जिंदगी में बड़ा हो जाए, हम ये पाले, लेकिन जब अपने माहौल में जाते हैं तो वही माहौल के लोग उनको बता देते हैं ये संभव नहीं है, और वो मान लेते हैं कि ये संभव नहीं है, हमें नहीं कर सकते हैं। और नतीजा ये होता है कि जीवन जैसे तैसे गुजरती चली जाती है। लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि बड़ा पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। बड़ा मकान, बड़ा कार, अमीर बनना आसान नहीं है, क्योंकि समाज में लोग सोच नहीं पाते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो एक समय, एक वक्त था, मैं नौकरी करता था, और वो नौकरी करते हुए
मेरे पास सपने नहीं थे, मेरे पास उतने बड़े ड्रीम नहीं थे जितना आज है। कारण क्या है, कोई ऐसा संगत नहीं थी, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस रास्ते पे चल के मैं इतना बड़ा सोच सकूं। लेकिन डीएक्सन प्लेटफॉर्म मिला, आज मेरी सोच बदली। एक समय था जब मैं जॉब करता था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि महीने का लाखों कमाया जा सकता है। इसके पहले भी, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुझे अचानक से सेशन मिला था। मैंने उस दिन भी चर्चा किया था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाखों रुपए महीने कमाया जा सकता है, क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी सेक्टर में था और वो नौकरी करते हुए मुझे लगता था कि अब जैसे तैसे जिंदगी चलेगी। सोच तो रहे थे कुछ जिंदगी में बड़ा हो, कुछ अच्छा हो, लेकिन कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से सोच का जो दायरा था वो एकदम संकीर्ण हो चुका था। और नतीजे ये थे कि जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। डीएक्शन मिला, सोच बदली, और सोच बदलने के बाद मैंने सोचना शुरू किया, नहीं, महीने का लाखों कमाया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को अगर अपनी ताकत के साथ मिला लिया जाए, इस प्लेटफॉर्म पे अगर भरोसा और विश्वास किया जाए तो महीने का लाखों कमाया जा सकता है। और मैं धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को जानना, समझना, सीखना शुरू किया। और सीखने के बाद मैंने नौकरी रिजाइन मारी, इस प्लेटफॉर्म की गहराई में गए। और उस गहराई में जाने के बाद फिर मुझे विश्वास हुआ, नहीं, 1 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। और सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। अभी जिस लिहाज से महंगाई बढ़ रही है, जिस लिहाज से पैसे की जरूरत पड़ रही है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज के जमाने में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जाते जाते 1 लाख रुपए कमाने वालों को सोचना पड़ेगा कि कैसे परिवार चलाएं। तो मुझे भी एहसास हुआ इस चीज का कि 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, महीने का 5 लाख रुपए कम से कम कमाना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म है जहां से हम 5 लाख भी कमा सकते हैं। और ये विश्वास के साथ जब आगे बढ़ना शुरू किए, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया, समय गुजरते गुजरते मुझे एहसास होता गया हम जो सोच रहे हैं वो बहुत ही छोटा दायरा है। ये प्लेटफॉर्म तो समंदर है, ये प्लेटफॉर्म तो समंदर है। आप जो चाहे इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, जितना चाहे इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2 चीजें कही गई है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, आग लगा लो सीने में जब तक 62 करोड़ न आए में। हर चीज यहाँ मुमकिन है, नामुमकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम सोच सकते हैं तो हम पा सकते हैं। अगर हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, बस सोचने की जरूरत है। और आज वही सपना, आज वही ड्रीम, आज वही सोच और बड़ा हो चुका है। और बड़ा होने का नतीजा ये है, आज मैं अभी इस सोच के साथ इस प्लेटफॉर्म को बिल्डअप कर रहा हूँ तो रोज का 1 लाख कम से कम चाहिए ही चाहिए। इस सोच के साथ इस प्लेटफॉर्म को बिल्डअप कर रहा हूँ। और ये सोच अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की जरूरत है। जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं या जो भी लोग जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, जब तक इस सोच को, अपने सोच को जो हम जिंदगी में चाहते हैं, जब तक उस सोच को अपने हम सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालेंगे, जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड विश्वास नहीं करेगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं और ये मेरे साथ हो रहा है, तब तक वो होने वाला नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अपने विचार को डालने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। और जब ये होगा तभी वो चीजें हमको मिलेगी। और तमाम लोग ये चीजें नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि पूरी जिंदगी गरीबी में बिताते हैं, पूरी जिंदगी गरीबी में बिताते हैं। और सब लोग चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो, कुछ बेहतरीन हो। लेकिन उस बेहतरीन करने के लिए जब उपाय की बात आती है, सपना हर कोई देखता है, लेकिन पूरा हर कोई नहीं कर पाता है। कारण यही है कि हम उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं ले जाते हैं और जैसे तैसे जिंदगी चलती रहती है। उपाय क्या है? उपाय की अगर मैं बात करूं तो सबसे जरूरी चीज है कि रोज अपने दिमाग को हम अफर्मेशन देना शुरू करें। रोज अपने दिमाग को अफर्मेशन देना शुरू करें और स्टार्ट यूजिंग अफर्मेशन। अभी सुबह सुबह हम लोग जब भी इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, मैं सत नमन करना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु आदरणीय पावर हाउस कहे जाने वाले प्रियरंजन सर के चरणों में कि आपने प्यारा सा वेबिनार तो हम लोगों को दिया ही दिया, लेकिन सुबह सुबह 5 लाइनों का जो अफर्मेशन हम सबको दे दिए हैं। अफर्मेशन जैसा कि सर बता रहे थे, एक दिन सेशन कर रहे थे, अफर्मेशन में तो हम आ जाते हैं, इस प्रोग्राम में तो हम आ जाते हैं। शुरुआत उस अफर्मेशन से हम कर देते हैं, करते तो हैं, कुछ लोगों की जुबान से केवल निकलता है और कुछ लोग जैसे तैसे कोई कह रहा है, अफर्मेशन करा रहा है इस वेबिनार पे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी ना तो आंखें बंद होती है, वो अपनी प्रक्रिया में पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या करा रहा है, फालतू की चीज लगती है। लेकिन ये अफर्मेशन
एक पावरफुल प्रक्रिया है। उस दौरान हमको एकदम शांति मुद्रा में वास्तव में बैठ जाना चाहिए और शांति मुद्रा में आकर के अपने दिमाग को अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने की जरूरत है। आंखें बंद करके महसूस करने की जरूरत होती है कि जो चीजें कही जा रही है वो मेरे साथ हो रही है। और जिस दिन हम महसूस करना शुरू कर देंगे उस दिन कहते हैं ना, ब्रह्मांड हमारे लिए रचता है। कहते हैं ब्रह्मांड हमारे लिए रचना शुरू करता है। और कहा भी गया है, एक पिक्चर का डायलॉग है कि जब भी आप किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहना शुरू करते हैं, पूरी कायनात उससे आपको मिलाने के लिए कोशिश करने लगती है। तो ये प्रक्रिया है।